के बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आज का मुद्दा है महाकुंभ से राहुल गांधी का किनारा, सियासत का चढ़ा पारा। महाकुंभ 2024 में राहुल गांधी और उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी संगम में स्नान करने नहीं पहुंचे। प्रयागराज आने की खबरों के बीच अचानक राहुल गांधी का रायबरेली पहुंचना और बिना डुबकी लगाए दिल्ली लौट जाना कई ऐसे सवाल खड़े कर गया जिनका जवाब अब राहुल और कांग्रेस को देना होगा। हालांकि वो इसका जवाब देते हैं या नहीं, ये भविष्य की गर्त में छुपा है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस को सभी विरोधी दलों के सवालों का सामना करना पड़ रहा। आखिर क्या वजह है कि राहुल अपने विरोधियों को बार बार हमलावर होने का मौका दे देते हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ का समापन होते ही बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत भी तेज होती दिख रही है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। दल एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं पहुंचे, जिस पर बीजेपी के नेता अब निशाना साध रहे हैं। एमपी में बीजेपी ने राहुल गांधी को नकली हिंदू बताया है। मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के महाकुंभ में नहीं जाने पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि उनके पार्टी के लोग जरूर गए थे, लेकिन राहुल गांधी हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं गया। 45 दिनों के महाकुंभ में 65 करोड़ सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन ये लोग नहीं गए क्योंकि गांधी परिवार हिंदू धर्म का पालन नहीं करता। यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। वहीं बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह सब आस्था का विषय है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर हमें बीजेपी से किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिसके परिवार ने इस देश के लिए जान दी है, जिनके परिवार ने तिरंगे में लपेटे हुए अपने कई परिजनों को खोया है, वो उन व्यक्तियों से सवाल पूछ रहे हैं जिनको ये सवाल पूछने का हक नहीं है। हिंदू को लेकर देश में सियासत तेज होती दिख रही है और एक बार फिर से महाकुंभ के सहारे एक दूसरे पर सियासी निशाने साधने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि हिंदुत्व को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान आगे क्या रूप लेता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी का किनारा, सियासत का चढ़ा पारा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सीता शरण सूर्यवंशी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। दुर्गेश जी, पहला सवाल आपसे यही है, जो महाकुंभ में नहीं पहुंच पाया, बीमारी, दुर्गेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। जो इस महाकुंभ में नहीं पहुंच पाया, किसी कारण, पारिवारिक कारण, बीमारी कारण, या जो जाम लगा था 300 किलोमीटर का लंबा चौड़ा जाम लगा था, उसके कारण नहीं पहुंच पाए, नर्मदा में डुबकी लगा के चले गए, क्या वो हिंदू नहीं है? देखिए त्रिपाठी, सब हिंदू हैं और हम तो 140 करोड़ लोगों को ही हिंदू मानते हैं जो देश में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदू है। रही बात जो ढोंग कांग्रेस करती आई है, राहुल गांधी जी का भी जैकेट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को, नहीं दुर्गेश जी, आपके सारंग जी ने कहा है, रामेश्वर शर्मा ने कहा है, वो नकली हिंदू है राहुल गांधी के लिए। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको जी। तो वो तो नकली हिंदू हैं ही, मैं उसी पे आ रहा हूँ, पर आप शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो अपने आप को अरे आपकी सत्ता है, आप जहां तक पहुंचेंगे मैं कहां पहुंच पाऊंगा? त्रिपाठी जी, अब क्या है कि आप तो वहां तक पहुंचे हुए जहां हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, हम आपके पीछे पीछे हैं। जी। तो वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बताने का काम करते हैं अपने आप को। जी। अब सनातन को कभी कभी मानने की बात करते हैं, वो कभी हिंदुत्व में डिफरेंस बताने का काम करते हैं कि हिंदू ऐसा है और हिंदुत्व ऐसी है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से उनको नहीं पढ़ना चाहिए। उनको अपने जो सनातन के लिए जो हमेशा से ही कहते आए, वो सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह खत्म करने की जो बात करते हैं,
और जो हिंदुस्तान को टुकड़े चाहता है, टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ पहले खड़े होने वाले वो हैं। तो मुझे लगता है कि जो ढोंग राहुल गांधी जी करते हैं उससे यह तय हो गया है, न तो उनको हिंदुत्व से प्यार है, न हिंदू धर्म से प्यार है, न सनातन से प्यार है। आज इलाहाबाद प्रयागराज जो उनकी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां से चुनकर आते थे, आज वहां नहीं पहुंचना उसका ये दर्शाता है कि आप सिर्फ एक विशेष वर्ग से लगाव करते हो और उस विशेष वर्ग के लिए ही आप राजनीति करना चाहते हो। और जो आपके ढोंगे, आज त्रिपाठी जी 66 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे डुबकी लगाने गए, आप और हम लोग लगाने गए। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते जो हमेशा से ही आपने ये आस्था का बिंदु है केसवानी जी। वहां पहुंच के राहुल गांधी डुबकी लगा ले, या जो लोग पहुंच गए हैं डुबकी लगा ले, वो हिंदू हो गए, बाकी नकली हो गए, ये कहां से सवाल उठा? देखिए, आस्था का सवाल है, आप भी निश्चित रूप से सही बोल रहे हैं। तो या तो उनमें आस्थाएं नहीं है जी, इसलिए नहीं गए, वो बताना चाहिए ना उनको, क्यों नहीं बताना चाहिए? बाकी तो पूरा ज्ञान दे देते हैं वो लोगों को, सब पे ज्ञान बांटते हैं कि मंदिरों में जब जो जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, ये इस तरह के सब उन्हीं के द्वारा बोली गई बातें। राहुल गांधी जी बोलते हैं ये सब चीजें जी, वही हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाने का काम करते हैं। तो अब वो भी बताएं कि आस्था क्या होती है उसके हिसाब से। सनातन धर्म को ये लोग नहीं मानते हैं। कांग्रेस एक विशेष वर्ग का दल है जो सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करता है, और उनको खुश करने के लिए राहुल गांधी जी नहीं गए, ये बताना चाहिए उनको। चलिए सीता सरन जी हमारे साथ हैं, क्या बताते हैं, हम आपके पास फिर से आते हैं। सीता सरन जी, सवाल तो कहीं ना कहीं उठ जाता है इस बात को लेकर, अगर हिंदुत्व की बात की जाती है, जैसा कि केसवानी जी भी कह रहे हैं, इसके पहले भी कई सालों से ये मामला उठ रहा है कि जनेऊ पहन लिया जब एग्जाम टाइम, यानी जब चुनाव का टाइम आता है उस समय है जनेऊ पहन। इन स्थितियों में अगर राहुल गांधी वहीं से सांसद है, माने अमेठी से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश का मामला है, देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के भी आपके पूर्व मुख्यमंत्री और कई लोग पहुंचे, नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे समय पे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अगर एक बहुसंख्यक समुदाय का अगर वहां आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ था, तो अगर वहां पहुंचते डुबकी लगाते तो सवाल नहीं उठता। और ऐसे में निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष का मामला है, निश्चित तौर पर बीजेपी सवाल उठाएगी कि असली हिंदू है कि नकली हिंदू है। सीता सरन जी। देखो आदरणीय त्रिपाठी साहब जी, ये आस्था का विषय है जी, और आस्था और आपकी और हमारी भावनात्मकता, ये भारत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है जी, और बीजेपी ये सिर्फ मुद्दों से जी, और जो जनता के मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए राहुल गांधी जी पर ये जो प्रहार करना और ये नकली हिंदू शब्द कहना, जिनने ये नकली शब्द कहा है, रामेश्वर शर्मा जी एक विधायक हैं, ना ये शंकराचार्य हैं, ना कोई मठाधीश हैं, ये अपने परिवार को तो संभालते नहीं हैं। ये इनका जो परिवार है, इनकी एक भाई 8 साल पहले तर्जुमे वाली मस्जिद इस भोपाल में वो इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। किनके भाई, कैसी बात कर रहे ये हैं? रामेश्वर शर्मा जी के। और आज इस भोपाल में, इस राजधानी में देखिए, इसकी जानकारी सूर्यवंशी जी मुझे नहीं है जी, और हमारे समक्ष उसका उत्तर देने के लिए ना वो उपलब्ध है ना उनके भाई उपलब्ध है। हाँ, तो ये व्यक्तिगत मामला है। अभी तो राहुल गांधी जी की डुबकी लगाने का मामला विश्वास सारंग जी ने उठाया। विश्वास सारंग जी पे आप कह सकते हैं, उन्होंने उठाया बिल्कुल, कि असली है कि नकली है। और मैं आऊंगा आदरणीय। और आज 5 वर्ष की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, इस पर तो बीजेपी का और बीजेपी के मंत्री और विधायकों का ध्यान आकर्षित है नहीं। जो कानून व्यवस्था, बच्चियों पर इतना अत्याचार हो रहा है, बेकारी बेरोजगारी से लेकर अभी महाकुंभ की बात हो रही है, अब महाकुंभ की जहां तक बात हो रही है, तो महाकुंभ की क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है, या ये इनके प्रमाण पत्र से राहुल गांधी जी जाएंगे, या 66 करोड़ अभी जो पहुंचे हैं, ये 66 करोड़ में जो 74 करोड़ बचे हैं, क्या 74 करोड़, जैसे बागेश्वर धीरेन्द्र गर्ग जी ने भी कहा कि जो गंगा में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा, तो क्या 74 करोड़ इस भारत की जनता क्या देशद्रोही हो गई है? और आदरणीय, आपने जो कहा है कि किसी की आस्था और किसी की समस्या या कोई बीमारी से
अगर ग्रस्त हो गया है, अरे इनकी व्यवस्था, जो व्यवस्था में इनको वहां पर जब भीड़ काबू में नहीं हुई, 15-15 टेंटों में आग लग गई है, 6-6 जगह भगदड़ मच गई है, और वहां पुलिस के कई ऐसे वहां पर वो ऐसे अनाउंस किए गए हैं कि आप अपने अपने घरों को वापस चले जाइए, भीड़ ज्यादा हो रही है, भीड़ काबू में नहीं है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आपके मीडिया के माध्यम से जनता को और देश को और प्रदेश को बताया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा, देखिए वो सार्वजनिक जीवन में है राहुल गांधी जी, और सार्वजनिक जीवन में जब कोई होता है, माने वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोगों की समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर वो रायबरेली तक पहुंचते हैं, वहां नहीं पहुंचते हैं, आप वो राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास में नहीं पहुंचते हैं, तो इस तरह की बातें तो उठेंगी सीतासरण जी। देखो, ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है जी, धर्म की आड़ में खुद वोट की राजनीति करना और जनता का मत हासिल करना, ये कांग्रेस की फितरत में नहीं है। कांग्रेस कभी धर्म की आड़ में या उन जनता को बरगला करके वोट प्राप्त करने की राजनीति ये कांग्रेस की नहीं है, ये बीजेपी की है। और बीजेपी इससे ध्यान भटकाने के लिए ये प्रोपेगेंडा, ये विधायकों ने और मंत्री जी ने ये मुद्दा जो उठाया है, ये बात जनहित में और देश हित में नहीं है कि वो राहुल गांधी जी अगर डुबकी लगाने नहीं गए हैं तो ये हिंदू नहीं है जी। ये इनका कहना ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा उन पर आरोप लगाना, क्योंकि राहुल गांधी जी मुद्दों की बात करते हैं, वो हित की बात करते हैं, उन महिला और बेटियों पर जो आंच और बहुत बड़े बड़े जो कांड हो रहे हैं उनकी बात करते हैं, इसलिए ये उन मुद्दों से भटका करके ये धर्म की आड़ में और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। चलिए आ रहा हूं केसवानी जी, एक बार आशीष जी की इस मुद्दे पर टिप्पणी ले लीजिए पहले इनकी बातों का। नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आशीष जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, ये मुद्दा कहां से आ जाता है राजनीति में, ये अचानक मुद्दा आ गया। हमें और आपको लगता है ध्यान में नहीं होगा कि राहुल गांधी जी गए, कि प्रियंका जी गए, कि काउंट किया कि नहीं किया, कितने लोग गए, लेकिन यह मुद्दा तो बनेगा। नेता प्रतिपक्ष है और उत्तर प्रदेश से सांसद है। निश्चित तौर पर विश्वास सारंग ने जो बोला है वो जैसे हमारी भाषा में ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, उस तरह का वो ब्रेकिंग बयान है इस मामले पे। और ये प्रतीक्षित था कि यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता जैसा आज हुआ। तो बीजेपी के लिए तो ये अवसर है, क्योंकि बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती आई है और कांग्रेस इसी पिच पर पिटती आई है। तो इसलिए ये सियासी तौर पर जो चुटकी ली गई है भाजपा की तरफ से, वो इसलिए जायज़ होती है क्योंकि सियासत में ये सब चीज़ें चलती हैं। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस हमेशा जो है या तो किसी दबाव में होती है, या किसी तनाव में होती है, या किसी असमंजस में होती है। वो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, या जो उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दल जिन मुद्दों के जरिए राजनीति में कामयाब हो रहा है, वो उस पर कांग्रेस अपना कोई साफ स्टैंड पिछले कई सालों में नहीं रख पा रही है। तो उसकी तत्कालिक जो नाकामी का जो तात्कालिक कारण है वो ये भी है। तो अगर महाकुंभ का जो मसला है, इस पर अगर इसके पहले कई फोटो कांग्रेस की तरफ से भी डाले गए, सोशल मीडिया पे भी आए कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इवन शायद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के भी कुंभ स्नान की फोटो सोशल मीडिया पे खूब चले हैं पिछले कुंभ में। लेकिन इस बार जिस तरह की ब्रांडिंग कुंभ की हुई थी और जिस तरह की चीज़ें थी, और राजनीति से जिस तरह से उससे जुड़ती हुई राजनीति अभी चल रही है पिछले कुछ सालों से, तो उसमें यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड साफ होना था। राम मंदिर के बाद ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस इस तरह से चारों तरफ से घिर रही है। ये बात सही है कि कांग्रेस की राजनीति शुरू से एक मध्यमार्गी पार्टी की राजनीति की तरह रही है। वो सभी लोगों को साथ के चलने की उसकी एक जो धारा थी वो थी, लेकिन ये सब गड़बड़ा गई है। 2017 में गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी सबसे बड़े हिंदू की तरह प्रचार में उतरे थे जी। और अगर देखा जाए गौर से तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस बहुत करीब तक पहुंच गई थी सत्ता के, बहुत मुश्किल जैसी स्थितियां बनी थी वहां उस चुनाव में भाजपा के लिए। तो ये इससे कांग्रेस को समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी शायद 99 में रह गई, जी हाँ, और बिल्कुल, और कांग्रेस बहुत करीब आ गई थी, शायद 7-8 सीटों कम पड़ी थी, बहुत नेक टू नेक मुकाबला हो गया था। तो यदि उसको राजनीतिक चश्मे से देखें तो कांग्रेस को एनालाइज कर लेना चाहिए कि पब्लिक और उसके सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं और नतीजे किस तरह बदलते हैं। तो ये सारी बातों पर कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए। हालांकि अब अगर हम कुंभ की बात करें
तो कुंभ में आप देखिए कि कुंभ के पहले जो है एक बयान आ गया कि ये फालतू चीज़ें वहाँ जाना नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने माफ़ी देते हुए बयान खरगे ने किया था कि वो बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो इनके अलायंस पार्टनर थे या नहीं थे, दोनों जो होती है स्थिति, ममता बनर्जी, उन्होंने भी उसको एक बड़ा करारा शब्द कह दिया कुंभ को लेके। तो ये सारी जो बातें हैं, ये दबाव और ये जो असमंजस अनिश्चितता है, ये कांग्रेस पर हमेशा हावी होती है। वो अपनी लाइन लेने में हमेशा पिछड़ती है। या तो वो जाएं या ना जाएं, जो बातें साफ करें, ताकि बीजेपी तो चुटकी लेती रहे, लेकिन जो उनका वोटर है, उनका कोर वोटर है, जो उनका हार्ड कोर वोटर है, वो और उनके कार्यकर्ता, वो कम से कम साफ एक लाइन अपनी ले सकें। तो एक नेतृत्व के असमंजस की वजह से ये पूरा कॉर्डर जो है, ये कई बार जो है बड़ा भ्रम में और उसमें नजर आता है। बिल्कुल। हम फिर से आते हैं आपके पास। आपसे अभी पक्ष विपक्ष की बात अलग है, जानना क्या जानबूझ के किया होगा राहुल जी ने ऐसा, या अनजाने में हो गया? और अनजाने में हुआ तो मतलब उनके सलाहकार सही नहीं है, और जानबूझ के किया है तो एक सोची समझी रणनीति होगी। जी केसवानी जी, सीतासरण जी, केसवानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, उत्तर देना चाह रहे थे कि धर्म के नाम पे राजनीति आप करते हैं, वो मुद्दों की राजनीति करते हैं राहुल गांधी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सीतासरण जी राहुल गांधी जी के फॉलोअर हैं जी। वो सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पर विषय पर बात नहीं कर रहे जी। आज हम जिस विषय पे, यहाँ तो आपने बताया नहीं होगा उनको कि आज का विषय क्या है। वो उनको कानून नहीं बताया जाता है हमारे यहाँ, आपको भी बता दिया गया था, उनको भी बता दिया गया था। नहीं, पर विषय पे नहीं बोल पा रहे हैं वो जी। उनको सनातन के बारे में बताना चाहिए कि कांग्रेस सनातन की विरोधी है। सनातन इनको डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह दिखता है और उसको खत्म करने की बात करते हैं जी। मुगल जो आपके इनके जो बड़े भाई थे मुगल कांग्रेसों के, वो भी सनातन को खत्म नहीं कर पाए। और ये लोग क्या खत्म करेंगे? जिनकी मंशा भी वही है मुगलों की तरह कि सनातन को हम खत्म कर दें। तो सनातन खत्म होने वाला नहीं है। और आपने भी एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि राहुल गांधी जी जानबूझकर गए या उनके सलाहकार वो हैं। नहीं, ये हमने आशीष जी से बाद में टिप्पणी लेने की बात कही, प्रश्न नहीं किया। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो जानबूझ के इस तरह के कृत्य करते हैं। जब जेएनयू में जब ये बात बोली गई कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस बयान पे राहुल गांधी पहले जाके खड़े हो गए। और बाकी जब सनातन का, जहां पूरे देश की बात आती है, वो कहीं खड़े नहीं होते। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि राहुल गांधी खुद सनातन विरोधी, और जब सनातन विरोधी आप बातें करते हो। नहीं, सीतासरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, केसवानी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास उत्तर लेता हूं। जी सीतासरण जी। त्रिपाठी साहब, ये क्या है, यह मुद्दे की बात कह दी केसरवानी जी ने, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और ये गैंग और टुकड़े टुकड़े, भाई ये क्या है कि जो पीछे बैक सपोर्ट में ये चले जाते हैं और मुद्दे की बात और पते की बात, जनहित की बात, देश हित की बात करते नहीं हैं, और वोट तो ले लेते हैं। आदरणीय, वोट तो ले लेते हैं। अरे आपके यहाँ मेनका गांधी गई क्या? वरुण गांधी गए, और जो बैठे हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी वो रिश्ते में, और आपके शहनबाज हुसैन, भाई इनकी पत्नियां तो हिंदू है ना, इनको तो जाना चाहिए। पूछ लीजिए त्रिपाठी साहब वो गई है कि नहीं गई। बहुत अच्छी बात की आपने पूछ लिया, उत्तर दे। आपसे तो सिर्फ इस बात को पूछा गया कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए, उसका जवाब नहीं है आपके पास। बाकी सब प्रश्न है आपके पास कि ये क्या आपने मोदी जी को नहीं देखा, क्या आपने अमित शाह जी को नहीं देखा, क्या देखा है बाकी हमारे सब केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को नहीं देखा क्या? मैं दिखा दूं आपको जी। पर नहीं, आप इसलिए आप उस विशेष वर्ग की राजनीति करते हो जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थक दल है। आप उनके समर्थक हो। कांग्रेस सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए आज। देखिए, क्यों नहीं वो डुबकी? मैं फिर सवाल उठा रहा हूं केसवानी जी, मैं फिर सवाल उठा रहा हूं जी। ये अपनी अपनी आस्था का सवाल है, इसमें हिंदुत्व गैर हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। देखिए, आस्था पूरे देश को है, पूरे विश्व को, लोगों को आस्था है जी। इसीलिए लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। अब रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी क्यों अपने आप को बताते हैं कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सब चीजें बताते जब चुनाव आते हैं। और अभी भी
कांग्रेस के प्रवक्ता एक चीज बात कर रहे थे कि भाजपा धर्म की राजनीति, अभी कहीं कोई चुनाव नहीं है, हम किसी चुनाव में नहीं है अभी, है ना। उसके बाद भी हम सनातन को सर्वोपरि मानते हैं, सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, और लाखों साल पुराना हमारा धर्म है और उसे हमें गर्व भी है। तो यही तो सीता सरण जी कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं आप। नहीं, कहीं कोई धर्म की राजनीति नहीं करते जी। हम राजनीति निश्चित रूप से प्रत्येक, जो माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर हम राजनीति करते हैं। धर्म, हम जिस धर्म को है हम मानते हैं, उसको सर्वोपरि मान के काम करते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, हम रोज जाते हैं, हम डुबकी भी लगाते हैं, हम आस्था के स्नान भी करते हैं, सब चीजें। पर हम सनातन को डेंगू मलेरिया नहीं बचाते, हम राम जी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, हम राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, हम राम मंदिर के जो समय निकलता है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, हम प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं करते, हम कुंभ के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करते कि नहाने से गरीबी दूर होती है क्या। ये सब कांग्रेस के शक्ल है। ये कांग्रेस सनातन से जो नफरत करती है ना, ये उसका वो है, ये उसका प्रतिकार है कि राहुल गांधी जी नहीं गए। चलिए केसवानी जी। जी सीता सरण जी। आदरणीय, जो 74 करोड़ उस गंगा में स्नान नहीं किए, क्या वो हिंदू नहीं हैं? बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि ये देशद्रोही है जो गंगा में स्नान नहीं करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि 74 करोड़ 140 करोड़ में जो नहीं गए हैं, 140 करोड़ में अल्पसंख्यक भी हैं, इसलिए उसको थोड़ा कम कर लीजिए सीता सरण जी। हाँ, ठीक है, अपन 25 करोड़ कम कर देते हैं, तो बाकी और जितने हैं क्या वो हिंदू नहीं हैं? और माननीय राहुल जी काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारेश्वर धाम, अभी लेटेस्ट में अभी आपके महाकालेश्वर आए थे, अभी सीएम महोदय सापत्नी अभी गर्भगृह में जाकर के वहां उनने भगवान शिव का अभिषेक किया है, और राहुल गांधी जी को गर्भगृह में जाने तक की अनुमति नहीं दी गई है। क्या ये दो कानून हैं आपके इस मध्य प्रदेश में या बीजेपी की सरकार में? बताइए आदरणीय त्रिपाठी साहब। जी, केसवानी जी बताएंगे कि आपके दो कानून हैं क्या, कि महाकाल के गर्भगृह में राहुल गांधी को रोक दिया गया है, अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री महोदय और शाहपत्नी वहां राज्याभिषेक कर रहे हैं। पहले आपको शायद डिबेट में त्रिपाठी जी ने नहीं बता पाए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ जी। ये कुंभ के इर्द गिर्द बात हो रही है। आप कुंभ की बताइए क्या हुआ है। कुंभ की जिनने ये नकली हिंदू कहा है, उनसे एक वेद की ऋचा और एक उपनिषद की ऋचा, यानी तो मुझसे पूछ लीजिए कि मैं असली हिंदू और सनातन को मानने वाले हम लोग। आप गए कि नहीं गए? जी सीता सरण जी आप गए? बिल्कुल, हम भी गए, हमारे अध्यक्ष महोदय गए हैं, जीतू पटवारी जी भी गए हैं। तो इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि आपके लोग गए, दिग्विजय सिंह जी गए, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं गए। ये आस्था का विषय है, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। तो मतलब राहुल जी को आस्था नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, उनकी व्यक्तिगत बात है, ये तो आस्था का विषय है। तो मतलब राहुल जी को या प्रियंका जी को कुंभ में आस्था नहीं है? देखो, ये तो सवाल यही उठेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सनातन और धर्म, ये धर्म से जो जोड़ करके बीजेपी ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है कि वो स्नान करने नहीं गए, ये बिल्कुल इनका कहना ये गलत है। ये दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि माननीय राहुल जी मुद्दे की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, उन अत्याचार और व्यभिचारियों की, उनके खिलाफ बात करते हो। ये इन मुद्दों से भटका कर बेकार, बेरोजगार किसान की और सीता सरण जितनी समस्याएं हैं। आपने खुद कहा कि महाकाल के अभिषेक करने पहुंचे, नहीं जाने दिया, आपने खुद कहा। बिल्कुल, इन स्थितियों में पूरा देश उमड़ रहा है। 64 करोड़। बीजिंग में सबसे बड़ा जाम लगा था 100 किलोमीटर का, उसका रिकॉर्ड टूट गया जबलपुर से इलाहाबाद तक का 300 करोड़ का पहली बार। तो इन स्थितियों में वो सार्वजनिक क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से उनकी मां सांसद थी, उत्तर प्रदेश से उनके नाना सांसद थे। ऐसे में उस महाकुंभ में पहुंचना तो निश्चित तौर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही। सीता सरण, तो ये कहना इनका गथे की नकली हिंदू, ये कौन होते हैं या सर्टिफिकेट देने वाले, क्या ये कहेंगे तभी राहुल गांधी जी जाएंगे? ये इनका कहना बिल्कुल गलत है, निरर्थक है।
चलिए, ये बिल्कुल ये आपकी मान सकता हूं कि इनके सर्टिफिकेट जो होते हैं। आशीष जी, जो मैंने आपसे जाते जाते सवाल किया था, मेरे मन में भी है, शायद दुर्गेश जी के मन में भी होगा और सूर्यवंशी जी के मन में हुआ होगा कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। देखिए, अगर जिस तरह की स्थितियां और पार्टी की जो भावना है उसमें ऐसा हो सकता था और होना भी चाहिए भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उनका जो उत्तर प्रदेश की जो भावना है और जिस तरह के समीकरण है वहाँ के धार्मिक और जातिगत और सियासी, तो उसमें ये सब चीज़ें कांग्रेस का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी एक ऐसी लाइन लेना चाहते हैं वो जो सब चीज़ों से अलग होकर उन्होंने जो एक मुद्दा थाम रखा है संविधान वाला, वो शायद उस पर वो हार्ड लाइन जैसी उन्होंने खींच रखी है। लेकिन इससे वो अपनी पार्टी को या अपने कॉर्डर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये मुद्दा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जैसा आपने कहा था कि सलाहकार या उनके पास ऐसी सलाह नहीं थी, तो मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि कांग्रेस की बागडोर जो है शीर्ष स्तर पर ऐसे लोगों के पास है जिनको उत्तर भारत के जो धार्मिक और जो सामाजिक सरोकार हैं उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इस वजह से कांग्रेस में बार बार इस तरह के असमंजस की स्थितियां पैदा हो रही हैं। वहां पर दक्षिण भारतीय नेताओं का ज़्यादा बोलबाला है और जो इस तरह की चीज़ों से कटे हुए से हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हैं। भारत और कांग्रेस के पास नॉर्थ इंडिया के दिखाने के लिए बड़े चेहरे नहीं है, और जो खुद बड़े चेहरे हैं वो इस तरह से रॉन्ग बॉक्स में आ गए हैं अब। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं ये बताती हैं कि इसमें, हालांकि देखिए जैसे जो आंकड़ा आता है कि 60, 65, 67 करोड़ 64 करोड़ लोग वहां पर गए, और उसमें कुछ विदेशी हिंदू भी हो सकते हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन जब हम 120 करोड़ लोग मानते हैं हिंदू भारत में रहते हैं, तो लगता है कि फिर हर दूसरा आदमी वहां गया है। लेकिन हम यहाँ पे 7 आदमी हैं, उसमें से मुश्किल से 1-2 लोग ही गए होंगे। तो ये आंकड़े और इस तरह की चीजें अलग हैं। लेकिन आस्था का जहां तक सवाल है, वो जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके ही आस्था हो जाए। मैं इसमें किसी को डिफेंड नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक तौर पर इस मामले में कांग्रेस ने गलती की, लेकिन भजन और भोजन 2 चीज ऐसी होती हैं जो निजी मामले होते हैं। उसमें आदमी क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है वो ठीक है, लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी को, कांग्रेस की तरफ से तो क्या होगा, राहुल गांधी खुद उसमें अपनी जो उनकी जो भावना है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो जो कर रहे हैं उसको उनको खुद स्पष्ट करना चाहिए। तो ये सारे जो कयास हैं, जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, तो उस पर सही मुझे लगता है कि बात और ये जवाब मिल जाएगा कि वो आखिर वो क्या चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में मुद्दा जरूर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यवंशी जी आपका, केसवानी जी आपका, और आशीष जी आपका अपना समय देने के लिए। और अम्मू, तो आज की चर्चा फिलहाल इतनी है, लेकिन ये चर्चा कई सवाल छोड़ जाती है जिन पर आप और हमें विचार करना चाहिए। सवाल ये है कि क्या धर्म, आस्था और राजनीति, इन सब को साथ लेकर चलना जरूरी है, या फिर धर्म और आस्था को राजनीति से अलग रखा जा सकता है। अतीत की राजनीति में क्या होता था, वर्तमान की राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है, क्या यह राजनीति के मूल में है कि विरोधी को हर मोड़ पर घेरना जरूरी होता है, या फिर मौजूदा राजनीति अपना स्वरूप ही बदल रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।